जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, जब तक आपके पास तकनीकी शिक्षा नहीं होती है, जब तक आपको तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, तब तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई रोजगार मिल पाता है। तो कई युवा, कई युवतियां पढ़ाई लिखाई के बाद ऐसे ही रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि उनके पास तकनीकी डिग्री नहीं होता है। अगर उनके पास तकनीकी डिग्री हो, तकनीकी ज्ञान हो, तो फिर वो कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी उन्हें काम मिल सकता है। तो ऐसे युवाओं के लिए कल्याण गुरुकुल एक संस्था है जो तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराती है। खूंटी के तोरपा प्रखंड क्षेत्र के चंदरपुर गांव में यह संस्था संचालित होती है। तो आज इस संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, विशिष्ट अतिथि के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद मौजूद रहे। इनके अलावे जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, ग्राम प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे थे। अब हम बात करते हैं कि कल्याण गुरुकुल द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। दरअसल कल्याण गुरुकुल एक संस्था है जो वैसे युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराती है, तकनीकी शिक्षा देती है जो युवक और युवतियां और अलग अलग ट्रेड के तहत पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को गुरुकुल संस्था द्वारा अलग अलग ट्रेड के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। इसी क्रम में जो है आज कुल 70 युवक को कल्याण गुरुकुल द्वारा अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षित कर दुबई भेजने की तैयारी की गई है। दरअसल कल्याण गुरुकुल जब युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देती है तो उसके बाद उन्हें जॉब प्लेसमेंट भी कराता है, जॉब भी उपलब्ध कराता है। तो ये एक अच्छा पहल है कि आपको तकनीकी शिक्षा भी मिल जा रहा है, साथ साथ वहीं से आपको जॉब का ऑफर भी मिल जाता है। तो इसी तरह जो है आज 70 बच्चों को तैयार कर उन्हें जॉब के लिए ऑफर लेटर दिया गया और सभी 70 युवा जो है दुबई जा रहे हैं। अलग अलग ट्रेड में सभी ने तकनीकी शिक्षा लिए है, अब सभी लोग दुबई जाएंगे। तो इसी को लेकर आज कल्याण गुरुकुल द्वारा अपने प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुदीप गुड़िया के हाथों सभी 70 युवाओं को ऑफर लेटर दिलवाया गया। सुदीप गुड़िया ने सभी को ऑफर लेटर दिया, सभी की बेहतर भविष्य की कामना की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप विदेश जा रहे हैं, अच्छे से काम करिए और परिवार, जिला, राज्य के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करिए। इस तरह से विधायक सुदीप गुड़िया ने सभी की बेहतर भविष्य की कामना की। और झारखंडी जोहार है, जोहार। सबसे पहले तो मैं आज जो नियुक्ति पत्र प्राप्त किए उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी देता हूं कि आपने आज एक जीवन का शुरुआत किया है। शुरुआत इसलिए क्योंकि आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है और आप काम करने के लिए, अपने रोजगार के लिए एक आपको आधार मिल गया है। आपको नियुक्ति पत्र ही नहीं, ये आपकी जीवन की पहली सीढ़ी है। आप सभी जहां जाएं लगन के साथ काम करें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निरंतर प्रयास यही एक फंडा है। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि निष्ठापूर्वक काम करें और आज आप यहां से नियुक्ति पत्र लेकर के जा रहे हैं, आपको देखकर जो गांव के लोग हैं आपको रोल मॉडल मानकर आगे बढ़ने का काम करें। और जहां जो शिक्षकगण हैं वे आपको बहुत सारी चीजों को बताए हैं। आप अपने गुरु का आदर कीजिए और गुरु गुरु होता है, इसलिए हम लोगों को गुरु का आदर करना चाहिए और हम उनको आदर करेंगे, उनके बातों के स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में हमें बहुत काम आता है और आगे बढ़ने के लिए हमको एक प्रेरणा भी मिलती है। मेरा जितने भी छात्र हैं उनसे यही कहना है, आप तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन गांव के लोगों को मोटिवेट कीजिए, गांव के लोगों को बताइए कि
हम वहां प्रशिक्षण लिए और प्रशिक्षण के साथ साथ हमको प्लेसमेंट भी मिला। इसलिए लोगों को प्रेरित कीजिए, जीवन में आगे बढ़ना है, अकेले नहीं, सबको साथ में लेके बढ़ना है। और आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और वर्तमान में हमारी सरकार, आपकी सरकार, अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, ये गांव से चलने वाली सरकार है, गांव की जन समस्याओं को समाधान करने वाली सरकार है। आपके साथ है, बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, और वहीं पर यहाँ के लोग आगे बढ़े, सशक्त बने, इसके लिए महिलाओं को भी सशक्तिकरण के लिए उनको सहयोग दिया जा रहा है, सम्मान राशि दी जा रही है। ऐसा किसी राज्य में नहीं है, लेकिन आप उस राज्य के वासी हैं जहाँ के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो निचले स्तर से सोचते हैं। और इसी तरह से निरंतर झारखंड आगे बढ़ता रहेगा। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत सारे अभी काम करने बाकी हैं, बहुत सारे विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। और आज आपके पास आप देख रहे हैं, तोरपा जैसे जगह पर गुरुकुल, ऐसा जगह लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा चीज होता है हुनर। अगर आपका हाथ में अगर हुनर है तो आप जीवन में कहीं भी आपको धक्का खाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हुनर की बहुत आवश्यकता है। किसी भी चीज को अगर हम लोग सीखते हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी काम हो, उसको हमको लगन के साथ करना है, और लगन के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। गुरुकुल जैसा नाम वैसा काम है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप यहाँ प्रशिक्षण दे करके एक उड़ान देने का काम कर रहे हैं, उनको पंख देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यहीं पर सफर खत्म नहीं होता है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। मैं आशा करता हूं कि गुरुकुल इसी तरह काम करता रहेगा और यहाँ के लोगों को, झारखंड के आदिवासी मूलवासी दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आप सबों के आशीर्वाद से मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और आपकी समस्याओं को निराकरण करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं भी निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये बेहतर हो, इसके लिए प्रयासरत है। आप सबों को जानकारी होगा, हमारा तोरपा में कस्तूरबा नहीं था, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया तो उन्होंने यहाँ पर अभी कस्तूरबा विद्यालय बना, अभी कार्य प्रगति पर है। साथ साथ में आपका खूंटी में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, महिला कॉलेज खुलने वाला है। ये आपकी सरकार है, आपकी बातों को समझती है, और हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। खूंटी जैसे पिछड़ा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया है, और हम लोगों की जो मांग है, मांगों को उन्होंने मानने का काम किया है, हमारी मांगों को पूरा करने का काम किया। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। आप सबों से अभिभावकगण है, उनसे मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। एक और खाना कम खा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि यही बच्चा हमारा जमा पूंजी है। अगर हम बच्चों को अच्छा शिक्षा और संस्कार देंगे तो वही हमको आने वाले समय में अच्छा परिवार और अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। और अगर हम उन्हें अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, चाहे जितना भी संपत्ति दे दीजिए, लेकिन वो एक अच्छा परिवार और एक समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा अभिभावकगणों से आग्रह है, अपने बच्चों को जरूर से जरूर विद्यालय भेजें। साथ साथ में ऐसे प्रशिक्षण जगह जहां पर
तकनीकी चीजों को बताया जाता है वहां पर भेजें। और आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता आपकी अपनी सरकार हेमंत सोरेन कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी, एसटी, एससी, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, चाहे कोई भी कोर्स हो, उसको कराने के लिए प्रयासरत है। मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विदेश भी भेजने का काम कर रही है। साथ में यहां पर जो पढ़ाने नहीं सकते हैं, गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के माध्यम से उनको पढ़ाने के लिए पैसा की व्यवस्था कर रही है। और इन सब का सुविधा के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो गांव से चलती है और इसके लिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। आप लोग जगह जगह पर जाइए, विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ लीजिए। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जाइए, वहां पर आप अपने सभी तरह का लाभ लीजिए। और वहां पर हम लोग देखते हैं सबसे अधिक लोग भीड़ लगाए रहते हैं आवास में और पेंशन में। उसके अलावा भी हमको सोचना है और क्या क्या सुविधा सरकार की ओर से, इसके लिए आप स्टॉल घूमिए और पता कीजिए, सबसे पहले पता कीजिए, उसके बाद वहां पर जाकर के फॉर्म भरिए, आपको निश्चित उन चीजों का लाभ मिलेगा। मैं पुनः आज के जो यहाँ नियुक्ति पत्र पाए सभी छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं आपकी उज्जवल भविष्य की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद ने भी कल्याण गुरुकुल के इस कार्यों का सराहना करते हुए कहा कि तमाम वैसे बेरोजगार युवा जो रोजगार की तलाश में घूम रहे थे और उन्हें कल्याण गुरुकुल द्वारा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराकर रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है, ये एक सराहनीय पहल है। उन्होंने भी कल्याण गुरुकुल के इस कार्यों को सराहा है, साथ ही सभी छात्रों के लिए बेहतर भविष्य की कामनाएं भी की। ये कार्यक्रम तोरपा प्रखंड के अंतर्गत चंद्रपुर गांव में जो गुरुकुल का जो स्कूल है उसमें किया जा रहा है। और आज से पहले कई बार यहां से छात्रों को ट्रेंड करके बाहर विदेश में और अन्य जगह पर रोजगार मुहैया कराने का काम किया गया है। झारखंड सरकार के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ यहां जो सेवा दे रहे हैं हमारे शिक्षकों को भी मेरा आभार है और गांव वालों को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि गांव में जो ये गुरुकुल का स्कूल है इसमें गांव वालों के सहयोग से ये जमीन मुहैया कराया गया है, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कई अन्य यहां पर वक्ता लोग उपस्थित हैं, उन लोग का भी विचारों को आप लोग जानेंगे, समझेंगे। मैं इतना ही कह के अंत करता हूं। पुनः जोहार और झारखंड के तमाम वीरों को मेरा नमन है। तो आपने सुना कि तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया और झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद ने कल्याण गुरुकुल और उनके द्वारा तैयार किए गए, प्रशिक्षित किए गए छात्रों को लेकर क्या कुछ कहा। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।